तो हम यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम करते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है कि हम कितनी मिनिमम स्पीड इस पार्टिकल को दें जिससे पार्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर जाए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास है कि मिनिमम स्पीड गिवन टू द पार्टिकल so that it completes circular motion, complete a circle ऐसे कह सकते हैं, या crosses the highest point को क्रॉस कर जाए। तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे हमारा पेंडुलम है, इसको हम मिनिमम स्पीड कितना देते हैं जिससे ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर दे। तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने में क्या प्रॉब्लम ये आ सकती है कि पार्टिकल रुक जाए? तो हम ये तो जानते हैं कि यदि हमारा पार्टिकल रुक जाएगा, इस रीजन में रुक जाएगा, तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन हमें उससे तो कोई फायदा है नहीं, हमें तो यहां तक पहुंचाना है। और हम ये बात जानते हैं कि जब हम ऑब्टूस एंगल की बात करते हैं तो स्पीड जीरो नहीं होती है, उससे पहले ही टेंशन जीरो हो जाती है। तो हमें फिक्र किस क्वांटिटी की करनी है? हमें टेंशन की फिक्र करनी है। यार टेंशन पहले जीरो हो जाती है, ऐसा ना हो टेंशन ही चली जाए, ठीक, ऐसा ना हो टेंशन ही जीरो हो जाए और हमारा पार्टिकल तो सर्कल पूरा कर ही नहीं पाएगा, चाहे उसके पास स्पीड हो या ना हो। सो वी हैव टू इंश्योर दैट एट द हाईएस्ट पॉइंट वी हैव द नॉन जीरो टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन जो है नॉन जीरो होनी चाहिए। तो यदि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि 0.00000000001 न्यूटन के बराबर टेंशन होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा जीरो के पास में हो, या अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर टेंशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन हम लगाते हैं यदि हम इसको पूरा सर्कल कंप्लीट करवाना चाहते हैं। यदि टेंशन जीरो हो जाती है बीच में ही तो रस्सी स्लैक हो जाएगी, हमारा पार्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो एक अलग टाइप का कर्व मोशन करने लगेगा, उसकी बात भी करेंगे। तो टेंशन जो है यहाँ पर जीरो होनी चाहिए। तो पार्टिकल यहाँ पे जब पहुंचेगा तो रस्सी से बंधा है तो रस्सी में टेंशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होगा। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर, तो मैं और कोई फोर्स यहाँ पे है नहीं टेंशन और mg के अलावा, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी स्पीड जो है v के बराबर हो जाती है। सो आई कैन से mg plus tension that is approximately equal to 0 is equals to mv² divided by r। लेंथ इसकी l है, लेंथ l रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो आपको यहां से मिल जाता है v² is equals to lg, और यहां से v मिल जाता है आपको अंडर रूट ऑफ gl या अंडर रूट ऑफ lg। तो इतनी स्पीड यहां पर होनी चाहिए इसकी अंडर रूट ऑफ lg के बराबर। हमें इनिशियल स्पीड निकालना है, ये स्पीड हमें पता है, तो मैं यहां से यहां तक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टेंशन का वर्क डन जीरो है बिकॉज हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के, हमेशा परपेंडिकुलर होती है छोटे डिस्प्लेसमेंट के। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया? माइनस ऑफ mg इंटू 2l इज इक्वल टू हाफ m फाइनल स्पीड का स्क्वायर विच इज gl माइनस हाफ इंटू m इंटू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां से u मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl, अंडर रूट ऑफ 5gl, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो अंडर रूट ऑफ 5gl स्पीड देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, अंडर रूट 5gl से ज्यादा देंगे तो भी हमारा काम चलेगा, लेकिन अंडर रूट ऑफ 5gl से कम यदि हमने स्पीड दे दी तो पार्टिकल में जो टेंशन है वो पहले ही जीरो हो जाएगी, और टेंशन जीरो हो गया, रस्सी जो है स्लैक हो जाएगी, रस्सी इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगी सर्कल में घुमाने के लिए, और ये पार्टिकल अपना अलग ही कर्व्ड मोशन जो है करेगा, सर्कुलर मोशन वो नहीं कर पाएगा यदि स्पीड इससे कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो एक मौत का कुआं टाइप का होता है, एक रोलर कोस्टर होता है, आपने जरूर देखा होगा, इस तरीके का एक रोलर कोस्टर होता है वर्टिकल प्लेन में, और यहाँ से कार जाती है और यहाँ तक जाके वापस यहाँ पे आ जाती है। तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि यदि आपको यहाँ से बचना है, यहाँ से यदि आगे आ गए तो बच जाओगे, लेकिन यहाँ पे यदि बचना है तो टेंशन नॉन जीरो होनी चाहिए, वहां पे नॉर्मल होता है, नॉर्मल नॉन जीरो होना चाहिए, तो वहां पे भी अंडर रूट 5gl के बराबर स्पीड आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो ये बात समझ गए सब लोग।
कि कितनी मिनिमम स्पीड से पार्टिकल जो है क्रॉस कर जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि हम स्पीड कम देते हैं √5gl से तो क्या होगा, तो यहां पे लिखते हैं इफ स्पीड गिवन इज लेस देन √5gl तो क्या होता है। तो √5gl से कितना कम दिया है ये बात भी हमें देखना होगा कि हमारा जो सर्कल है हमने इसे दो क्वाड्रेंट में बांटा था, एक थीटा बराबर 0 से 90 के बराबर अलग केस था। यहां तो बिल्कुल सेफ है, यहां तो सर्कुलर मोशन होगा ही होगा, यहां स्पीड पहले 0 हो जाती है, टेंशन नॉन जीरो रहती है, इसलिए पार्टिकल लौट के आ जाता है, सर्कल ही फॉलो करता है। लेकिन दिक्कत थी यहाँ पे यदि टेंशन पहले 0 हो जाती है तो हमें ये जो है इसका पाथ जो है बदल जाता है। तो हम चाहते हैं कि स्पीड इतनी हो कि यहां से तो पार पहुंच जाए और यहां तक ना पहुंच पाए, और उसके बीच में जब हम यहाँ इस वाले रीजन की बात करेंगे तो टेंशन पहले 0 हो जाएगी, रस्सी स्लैक हो जाएगी, पाथ बदल जाएगा, सर्कुलर नहीं रहेगा। पहले हम निकालते हैं कि यहां से यहां तक जाने में कितना स्पीड हमें चाहिए होता है। तो पहले यहां से यहां तक की स्पीड निकाल लीजिए। यहां मैं यदि इसको स्पीड देता हूं u के बराबर और यहाँ पे इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, तो हम ये लगा सकते हैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से -mgl इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर माइनस में, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो u आ जाता है आपके पास √2gl। यानी √2gl स्पीड यदि आप दे देते हैं तो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाता है। हम बात कर रहे हैं कि यहां से यहां तक, यानी कि √2gl से ज्यादा स्पीड और √5gl से कम स्पीड यदि देते हैं तो क्या होगा, ये हम पूछना चाह रहे हैं। स्पीड गिवन इज लेस देन √5gl एंड ग्रेटर देन √2gl तो क्या होगा, यहां से यहां तक पार्टिकल होगा तो क्या होगा। तो हम समझ गए कि टेंशन पहले 0 होने वाली है, टेंशन पहले 0 होने वाली है तो क्या हो गया, टेंशन 0 हो गया। तो ये हमारे पास डायग्राम है। हमने स्पीड दी है √2gl से ज्यादा, इसका मतलब यहां से तो आगे ही पहुंच पाएगा। √5gl से कम स्पीड दी है, इसका मतलब यहां होगा। तो मैंने मान लिया कि पार्टिकल यहां तक पहुंच जाता है, टेंशन यहां पे 0 हो जाती है। टेंशन 0 हो जाएगी तो ये सर्कल में नहीं घूम पाएगा, बिकॉज इसके पास कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। टेंशन 0 हो गया तो इसके पास इस समय वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस सर्कल में नहीं घूमेगा, ये इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करने वाला है। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये करता है बिकॉज इसके पास एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से ही एक्सेलरेशन बचा है, रस्सी के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन इसके पास नहीं है। तो ये एक ऑब्लिक जो है, इसको ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया है अंडर ग्रेविटी, वो वाला केस बन जाएगा। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये परफॉर्म करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ठीक, तो याद रखेंगे कि √2gl से ज्यादा, √5gl से कम स्पीड देते हैं तो ये किसी एंगल तक जाता है, वहां पे टेंशन 0 हो जाती है। टेंशन 0 होने के बाद जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ठीक है, अब इस पे बेस जो है कुछ एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि आपके पास एक पेंडुलम है लाइक दिस। पेंडुलम को हम स्पीड देते हैं मान लीजिए u के बराबर, तो ये किसी एंगल तक पहुंच जाता है, किसी एंगल पे पहुंच जाता है। तो हमें बताना है कि मिनिमम कितनी स्पीड हम इसको दें जिससे कि टेंशन जो है यहां पर वो mg के बराबर आ जाए। तो यहां पे हमें लिखना है व्हाट स्पीड should be given so that tension in the string becomes mg के बराबर जो है टेंशन इसमें हो जानी चाहिए। इसका मास m है और लेंथ जो है वो l के बराबर है। तो एक इसका आंसर हो सकता है 0, एक इसका आंसर जो है हो सकता है 0, यानी कि आप इसको 0 स्पीड देंगे तो ये कहीं जाएगा नहीं, तो इसके इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऊपर टेंशन T होगा, नीचे mg होगा, तो टेंशन की वैल्यू mg के बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक आंसर 0 है इसका, कि हम 0 स्पीड दें तो टेंशन जो है mg के बराबर होने वाली है। लेकिन
यदि मैं क्वेश्चन में कह देता हूं कि कितनी नॉन जीरो स्पीड हमें देनी चाहिए जिससे टेंशन mg के बराबर हो जाए, तब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है, जीरो आंसर इसका नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं इस पे बेस्ड, और इस एग्जाम्पल में हमें क्या पूछा गया है देखिएगा। तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है L के बराबर है, यहाँ पे जो पार्टिकल है इसका मास m है और इसको स्पीड दिया जाता है u = √GL। तो आपको ये बताना है कि जब पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टेंशन जो है, इस पार्टिकल के ऊपर जो लगने वाला टेंशन है वो mg के बराबर हो जाएगा तो उस समय इस पार्टिकल की स्पीड कितनी रही होगी। तो आपको बताना है when tension is equal to mg then speed of particle आपको बताना है और एंगल ट्रेवल्ड बताना है, कितना ट्रेवल उन्होंने एंगल कर लिया है, एंगल ट्रेवल्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं पहले कि पार्टिकल एंगल थीटा ट्रेवल कर लेता है, पार्टिकल थीटा एंगल ट्रेवल कर लेता है, इसकी स्पीड जो है हो जाती है v के बराबर, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि इस इंस्टेंट पर जो टेंशन है वो mg के बराबर हो जाती है। तो पहले आप इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो इस पार्टिकल के ऊपर रस्सी के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स T के बराबर होता है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, और कोई फोर्स यहाँ पर है नहीं। तो आप यहाँ पे ये दो, यहाँ पे एक लाइन बना सकते हैं ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो आपके पास कह सकते हैं ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आप याद रखें जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो हम कंपोनेंट जो है वो हम रस्सी के अलोंग और रस्सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही करते हैं। तो mg के एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ mg sin थीटा। तो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस जो हैं उन्हें मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर लिख सकता हूं। तो आप यहां लिखेंगे कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है, T, नीचे की तरफ है mg cos थीटा, तो इसे माइनस लगा के लिखेंगे, माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज v²/r। टेंशन क्वेश्चन में कहा है mg के बराबर है, तो इसे आप लिखेंगे यहाँ पे, ये है mg माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/l। तो l को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए mg l cos थीटा। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन में लगाऊंगा कि यहाँ पे इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, मुझे एंगल पता है थीटा, सो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, यहां से यहां के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये लेंथ यहां से लेके यहां तक की L के बराबर है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, L cos थीटा। ये लेंथ L cos थीटा है, यहां से यहां तक की लेंथ L के बराबर है, यहां से यहां तक की L cos थीटा है, तो यहां से यहां तक की मैं बता सकता हूं कितनी होगी, L × 1 - cos थीटा। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम में अप्लाई करने वाला हूं, दैट इज माइनस ऑफ mgl 1 - cos थीटा इज इक्वल टू हाफ m v² माइनस हाफ m u² विच इज इक्वल टू √gl का स्क्वायर विच इज √gl। अब mv² की वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहां से 2 2 को हटा दीजिए, 2 2 2 हटा दीजिए और mv² की वैल्यू यहां पटकिए, तो मिलेगा आपके पास mgl माइनस mgl cos थीटा माइनस mgl इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2mgl, और ये बनेगा आपके पास प्लस 2mgl cos थीटा। तो भाई mgl से तो mgl कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पे माइनस mgl cos थीटा है, यहाँ पे 2mgl cos थीटा है, तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो आपको मिलेगा 3mgl cos थीटा इज इक्वल टू 2mgl। तो mgl से mgl चला जाएगा, आपके पास बचता है cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 पर हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि टेंशन mg के बराबर हो चुकी है
और इस cos थीटा की वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे तो आपको स्पीड भी पता चल जाएगी। तो देखिए स्पीड निकालते हैं, चलिए। तो यहां से m हट जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह, cos थीटा की जगह 2/3 रखिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे, सो m से m हट जाएगा तो gl माइनस gl cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो मिलेगा आपके पास gl/3 इज इक्वल टू v स्क्वायर, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gl/3। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि स्पीड फाइनली इसकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ gl/3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है लाइक दिस, एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक जो है इस तरीके से आगे जा रहा है लाइक दिस, इस तरीके से इस सर्कुलर ट्रैक आगे जा रहा है और इस ट्रैक के टॉप मोस्ट पॉइंट से भी हाइट h तक ये बड़ा हुआ है। इस तरीके से हाइट h जो है ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है। यहां पे एक जो है ब्लॉक रखा हुआ है और इसका मास जो है m के बराबर है। ये जो ट्रैक है इसका ट्रैक का रेडियस जो है r के बराबर है। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि ये हाइट जो है ये कितनी होनी चाहिए जिससे ये जो ब्लॉक है ये नीचे आए और इस सर्कुलर ट्रैक के टॉप मोस्ट पॉइंट को भी क्रॉस कर जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। वी हैव टू फाइंड द मिनिमम हाइट सो दैट दिस ब्लॉक कैन क्रॉस द ट्रैक, कैन कंप्लीट द ट्रैक, कैन क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक। तो हमें मिनिमम हाइट की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी। रेडियस आपको दिया है r के बराबर है। तो हम इतना जानते हैं कि चाहे पेंडुलम हो, और पेंडुलम में क्या होता है कि टेंशन नॉन जीरो होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर। कुछ वैसी ही सिचुएशन हमें एक लूज ब्लॉक के केस में मिलती है जो किसी भी चीज से बंधा नहीं है। ब्लॉक और इस ट्रैक के बीच में जो है नॉर्मल रिएक्शन लगता है और नॉर्मल रिएक्शन भी नॉन जीरो रहना चाहिए यदि टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करना है। तो जो कंडीशन सिंपल पेंडुलम की आती हैं वही कंडीशन सारी जो है ब्लॉक के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक को जब इस लोएस्ट पॉइंट पर ब्लॉक पहुंचेगा तो इसकी स्पीड जो है वो अंडर रूट ऑफ 5gl मिनिमम होनी चाहिए। जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड अंडर रूट ऑफ 5gl होनी चाहिए, तब जाके ये हाईएस्ट पॉइंट को भी क्रॉस कर जाएगा। तो बस हमें यहां से लेके यहां तक के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है। तो मैं लिख सकता हूं यहां से यहां तक का जो वर्टिकल हाइट है वो कितना है आपके पास 2r + h। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा mg इंटू 2r + h। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मिल जाएगा आपके पास हाफ m v स्क्वायर फाइनल स्पीड का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 5gr का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 के बराबर है। अब इसे करिए आप सॉल्व। तो यहां से m से चला गया m, यहां मिलेगा आपके पास g इंटू 2r + h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 5gr। तो हाफ को इधर ले जाइए तो मिलेगा 2gr, gr से g चला गया, r बचाया अभी भी, तो मिलेगा यहाँ पे 4r + 2h इज इक्वल्स टू 5r। तो यहाँ से मिल जाएगा आपके पास 2h इज इक्वल्स टू r और यहाँ से मिल जाएगा h इज इक्वल्स टू r/2। 2h इज इक्वल्स टू r/2 आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया है कि आपके पास एक ट्रैक है कुछ इस तरीके से। तो इस ट्रैक में इस पॉइंट पे एक स्प्रिंग को बांधा हुआ है और स्प्रिंग से कनेक्टेड है एक ब्लॉक। ब्लॉक परमानेंटली अटैच नहीं है, बस इसको टच करवा रखा है ब्लॉक को। तो हम जानते हैं कि ब्लॉक को यदि हम पीछे की तरफ खींच देंगे, स्प्रिंग को चार्ज कर देंगे, स्प्रिंग को चार्ज करने के बाद इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवा देंगे और छोड़ देंगे, तो ब्लॉक जो है ये शूट होगा और ये आगे की तरफ जो है ये बढ़ने वाला है, ट्रैक के ऊपर चढ़ने लगेगा। ये इसको हम कंप्रेस कर देंगे और छोड़ देंगे, ये ब्लॉक भागेगा, इस ट्रैक पर चढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कैपिटल R है। तो हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पे जो ये फोर्स लगाए ब्लॉक वो mg के बराबर होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि P पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर हो। तो बताइए
इसको कितना हमें कंप्रेस करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन में यहां पे लिख देता हूं, फाइंड, ऊपर लिख देते हैं, फाइंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग so that force exerted by block at point P is equal to mg, mg के बराबर फोर्स हो इस पॉइंट पर, तो वो आपको कैलकुलेट करना है कि कितना कंप्रेशन हमें यहाँ पे करना होगा। ये इसे करते हैं सॉल्व। तो मैंने माना कि इस ब्लॉक को हम कंप्रेस करते हैं x0 डिस्टेंस से, x0 अमाउंट से इसे कंप्रेस किया जाता है, x0 अमाउंट से इसको कंप्रेस कर दिया और हमने इस ब्लॉक को छोड़ दिया। ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ये कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, पूरे ट्रैक पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ने के साथ साथ ये चढ़ने लगता है, बढ़ता है और चढ़ता है। यहां इस पॉइंट पर ये पहुंच जाता है और ये इस ट्रैक पर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। ट्रैक पर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, ट्रैक भी मानेगा नहीं, ट्रैक वापस इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये नेचर का रूल है, नेचर का लॉ है। ये नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी वगैरह सब मुझे पता है, तो मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं रादर देन फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ट्रैक। तो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है नॉर्मल। ये जिस सर्कल में घूम रहा है हमारा ब्लॉक, उसका सेंटर है ये, तो सेंटर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स हमें देखने को मिल रहा है और कोई फोर्स यहां पर है नहीं। mg जो है वो नीचे की तरफ है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में तो आ नहीं सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि सेंटर पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं ब्लॉक के ऊपर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mv² डिवाइडेड बाय रेडियस r। नॉर्मल क्वेश्चन में दिया है mg के बराबर लगना चाहिए, तो ये बन जाएगा आपके पास mg इज इक्वल टू mv² बाय r। तो यहां से m से m चला जाता है और v मिलता है आपको अंडर रूट ऑफ gr के बराबर। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr। ठीक है, समझ गए, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr। अब यहां पर इसकी स्पीड अंडर रूट gr के बराबर होनी चाहिए। यहां पर इसकी स्पीड जो है इनिशियली वो 0 के बराबर होती है, लेकिन यहां पे स्प्रिंग इसे धक्का देती है। तो हमें यहां से लेकर कंप्रेस्ड स्टेट से इस स्टेट तक पहुंचने में जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखना है और हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि कंप्रेस्ड स्टेट में जब स्प्रिंग थी और यहां तक ये पहुंच चुका है ब्लॉक, तो इस इंटरवल में जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है वो हमें लिखना है। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो ग्रेविटी का वर्क डन है वो हमें लिखना है। यहां से लेकर यहां पहुंचने में वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हमें लिखना है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द मोशन, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा 0। स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ में आ जाती है कंप्रेस्ड स्टेट से, तो इसका वर्क डन प्लस में होने वाला है प्लस ऑफ हाफ kx0² प्लस ग्रेविटी का वर्क डन, ये गया है ऊपर, ग्रेविटी लगी है नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा माइनस ऑफ mgr के बराबर ग्रेविटी ने वर्क किया है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू फाइनल स्पीड का स्क्वायर यानी कि g इंटू r माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर यानी कि 0। इनिशियली स्पीड 0 थी, रेस्ट से इसको छोड़ा गया था, रेस्ट से इसको धक्का दिया था, तो ये mgr इधर चला जाएगा तो बन जाएगा 3/2 mgr। ये बन जाएगा आपके पास हाफ kx0², तो हाफ से मर गया हाफ, तो आपको यहां मिलता है x0 इज इक्वल टू 3mgr बाय k का अंडर रूट। तो इतना कंप्रेशन आपको करना होगा जिससे इस पॉइंट P पर जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो होगा mg के बराबर।